नमस्कार, मैं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं DNI न्यूज़ और आज एक ऐसी खिलाड़ी हमारे साथ हैं जो ऐसे क्षेत्र से उभर कर सामने आ रही हैं जिसे अमूमन लोग स्लम एरिया के तौर पे देखते हैं। यानी हिसार का एक ऐसा क्षेत्र सूर्यनगर जहाँ पर तमाम तरह की सुविधाएं तो नहीं हैं, लेकिन यदि जज्बे की बात की जाए तो यहाँ रहने वाले विद्यार्थियों में और तमाम लोगों में जज्बा बहुत है। हमारे साथ जो है पूनम शर्मा जी हैं। पूनम शर्मा जी की जो स्टोरी है, किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया और कैसे खेलों में लगातार वो आगे बढ़ रही हैं, पहले उस स्टोरी पर, उस खबर पर एक नज़र डालते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पूनम शर्मा से उनके सफ़र की और शुरुआत की। तो सबसे पहले आप देख लीजिए ये विशेष रिपोर्ट। Very experienced 29 years old. She's net 57 class athlete. That means a low limb deficiency. तस्वीरों में नज़र आ रहे ये मेडल पूनम शर्मा की उपलब्धियों को दर्शाते हैं। ये वही मेडल हैं जिन्हें पूनम शर्मा ने अपने संघर्षों से हासिल किया है। पूनम शर्मा एक पैरा एथलीट हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी ख्याति अर्जित की है। पूनम शर्मा जब हिसार पहुंची अपने घर तो यहाँ पर उनका भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक तरीके से परिवारजनों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पूनम शर्मा ओलंपिक में गोल्ड का सपना देख रही हैं। हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से संघर्षों के रास्तों पर लगातार आगे बढ़ते हुए पूनम शर्मा ने एक के बाद एक खेलों में नए मुकाम हासिल किए हैं। तो पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका DNI न्यूज़। नमस्ते सर। पूनम जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारे तमाम दर्शकों को बताएं कि खेलों की शुरुआत कैसे हुई और ख़ास तौर से जब शारीरिक चुनौतियाँ आपके साथ थीं तो आपने कब सोचा कि खेलों में भी करियर बनाया जा सकता है? ऐसा है सर, स्टार्टिंग तो मेरी सर 2017 में हुई है। एक्चुअली मेरी मम्मा एक्सपायर हुई थी सितंबर में, 6 सितंबर को 2017 में सर। उसके बाद सर मैं कॉलेज में थी, फिर वही सर उसके बाद मम्मा के एक्सपायर होने के बाद सर यही रहा कि लाइफ में क्या करना है क्या नहीं, कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं रही सर। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मेरे 5th सेम के एग्ज़ाम भी थे सर, तो सर मैंने उस टाइम पेपर भी नहीं दिया। एक्चुअली मेरा मन ही उठ गया हर चीज़ से। तो बस सर ऐसे ही फिर एक भैया हैं, वो मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, सुनील भैया करके हैं, वो मेरे फॉर्म फिल करते थे सर, हैंडीकैप के मैं फॉर्म फिल करती। तो उन्होंने मुझे बोला कि पूनम पैरा एथलीट्स के गेम होते हैं, तो वो मुझे लेके गए। उन्होंने वहाँ से मेरे को फर्स्ट टाइम कोच सर से मिलवाया। तो पवन लांबा सर थे वहाँ पे, पहले पवन लांबा सर ने स्टार्टिंग करवाई है सर मेरी। और वहाँ पे सर उन्होंने मेरे को देखा कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे निहारने की कोशिश की, भाई मैं किस लेवल पे किस चीज़ को मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने किया, तो उनको लगा कि मैं शॉर्ट पुट बहुत अच्छा कर सकती हूँ। फिर उन्हें ट्रेनिंग दी। मतलब उन्होंने मुझे काबिल बनाया। उनकी वाइफ है गायत्री मैम, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया सर। और उसके बाद सर मेरा 1.5 महीने बाद नेशनल स्टेट था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था सर। और 2.5 महीने बाद सर मेरा नेशनल था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल था। बस सर वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है, करते करते सर आज यहाँ तक हूँ। थोड़ी बहुत चुनौतियाँ आती रहती है सर, कभी सप्लीमेंट की प्रॉब्लम होती है सर, वो नहीं प्रोवाइड हो पाती, डाइट को लेके होता है सर। और कभी सर आने जाने ट्रैवलिंग की दिक्कत होती है सर, फाइनेंशियल इशू भी बहुत होते हैं। कभी किसी से हेल्प लेती थी, कभी मतलब ऐसा चलता रहता है। और एक थोड़ा फैमिली सपोर्ट भी ठीक है सर मेरा। एक्चुअली मेरी छोटी सिस्टर है सर ट्विंकल, वो काफ़ी करती है, मतलब मुझे ग्राउंड लाना ले जाना, जिम का भी सब कुछ वही हैंडल करती है सर मेरा। और अभी भी वही है। बस अभी फ़िलहाल थोड़ा वो सोच रही है कि भी मुझे भी अपना थोड़ा लाइफ में करना है, तो मैं ये चाहती हूँ सर वो भी अपनी लाइफ भी करे साथ साथ में। तो बस वही चल रहा है सर संघर्ष थोड़ा थोड़ा। हाँ जी सर। पूनम जी, अभी हाल ही में आपकी मुलाकात हुई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। उन्होंने आपका सम्मान किया, कैसा अनुभव रहा और वो सम्मान किस लिए हुआ, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को बताएं।
सर सीएम सर से मैं फ़र्स्ट टाइम ही मिली हूँ और सर पहली बात तो ये मेरा कॉमनवेल्थ गेम था जो इंग्लैंड में, ये सर मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला सर मुझे। एक्चुअली सर एक कॉन्फिडेंस लेवल मिला, कैसा माहौल होता है बड़े इवेंट का वो देखने को मिला। उससे सर एक अजीब सी शक्ति सी मिली है कि भाई आगे एशियन आने वाले में हमें मेडल लाना है, किसी भी हाल में मेडल लाना है, चाहे दिन रात मेहनत करनी हो, कुछ भी करना हो, बट हमें मेडल लाना है। और सर सीएम सर ने जब हमें इनवाइट किया, हमें सम्मानित किया सर उन्होंने, उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमारी हरियाणा गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छा कर रही है सर प्लेयरों के लिए, मतलब हमें बढ़ावा दे रही है सर, मोटिवेशन बढ़ाती है, फाइनेंशियल हेल्प करती है। जैसे हमारे कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट के 7.5 लाख रुपए का चेक मिला है सर, सीएम सर के द्वारा ही हमें दिया गया है सर। मतलब काफ़ी अच्छा लगा सर, एक उम्मीद जगती है कि सर हम आगे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, देश के लिए भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेडल ला सकते हैं सर। पूनम जी, ये तो ठीक है, सम्मान तो मिला, लेकिन यदि सम्मान के साथ साथ ऐसे खिलाड़ी जो ख़ास तौर से पैरा एथलीट हैं, जो शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, यदि उन्हें गवर्नमेंट में कोई नौकरी मिल जाए तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली भी वो मजबूत हो जाते हैं और खेलों में और बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। क्या लगता है आपको? सर ये तो है सर, अब सर पैरा एथलीट हैं, हमें कई चीज़ों को चुनौना करना पड़ता है सर। एक्चुअली सर हम पैरा एथलीट हैं, हमें एक बंदा भी सपोर्ट चाहिए, फिर इवेंट कराने के लिए भी कोई सपोर्ट चाहिए सर। उसमें उस चीज़ के लिए हमें सर फाइनेंशियल की हेल्प की ज़रूरत है। जब हम सर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होंगे या हमारे पास जॉब होगी तभी हम सर वो चीज़ कंटिन्यू रख सकते हैं सर। सच्चाई है ये। अब जैसे मैं जाती हूँ, कोच हो गए प्राइवेट, उनकी सैलरी का हो गया सर, ऊपर से सर जो मुझे तैयारी करवा रहा है बंदा, जो मेरे को सामान ला के दे रहा है, जिम वगैरह करवा रहा है, उसका अलग से हो गया सर। एक मुझे बंदा चाहिए सर ग्राउंड से जाने आने का, मतलब कई चीज़ें हैं सर। मैं तो यही रिक्वेस्ट करती हूँ गवर्नमेंट से कि हमारे लिए थोड़ा सोचें, हमें जॉब की काफ़ी ज़रूरत है सर। बिल्कुल। यस सर। पूनम जी, शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हुए जो खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, काबिल तारीफ़ भी है, क्योंकि चुनौतियाँ शरीर को लेकर के भी हैं और उसके साथ साथ आप देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश के लिए मेडल भी लाते हैं। हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में होता है। कई चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता है, जैसा कि आपने जिक्र किया, हर जगह जो है कहीं ना कहीं एक सहयोगी की आवश्यकता रहती ही है आप लोगों को। पूनम जी, आपके बचपन का मैं जिक्र करना चाहूँगा। उस दौर में जब आप स्कूल जाती रही होंगी तो वो कैसा अनुभव रहा होगा? कहीं ना कहीं दूसरे जो बच्चे हैं आपको देख करके कभी कभी कटाक्ष भी करते रहे होंगे कि तू कुछ नहीं कर सकती है, या ऐसी कोई बातें होंगी, वो भी ज़रूर हम जानना चाहेंगे। एक्चुअली सर मुझे बचपन में तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं पैरा हूँ। एक्चुअली सब बच्चों के साथ घूमना फिरना, 10th स्टैंडर्ड में थी सर, तब मुझे पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मैं पैरा हूँ। क्योंकि सर मैंने आज तक लाइफ में मेरे को जो मन किया मैंने आज तक किया है, कभी मैं पीछे नहीं हटी हूँ। 10th क्लास में थी तो बस कुछ फ्रेंड सर्कल ऐसा हो जाता है कि भाई इग्नोर करने लग जाते हैं कि भाई तुम पैरा हो। लेकिन फिर भी सही था सर एक्सपीरियंस, वहाँ से मुझे एक्सपीरियंस मिला सर काफ़ी। मुझे यूँ था कि मुझे मतलब फील होने लगा मुझे 10th के बाद मुझे आगे अपनी पढ़ाई नहीं करनी है, 10th के बाद मुझे एग्ज़ाम देने हैं, गवर्नमेंट जॉब लगना है, बस ये सब था। वहाँ से मेरे को मिला, उन सब से सीखने को मिला। फिर बस सर धीरे धीरे सर 12th भी हो गई, ग्रेजुएशन भी हो गई, बस सर चल ही रहा है सफ़र। अच्छा, तो पढ़ाई अभी भी कर रही हैं पूनम जी? कुछ पढ़ रही हैं? अभी चल रहा है कुछ? सर एक्चुअली मैंने ग्रेजुएशन तो कर ली है सर, बट हाल ही में मेरा बीएड में कर रखा है सर मैंने एडमिशन, बट अभी सर मैंने ज्वाइन नहीं किया है, अब ज्वाइन करेंगे सर। जी। हाँ जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा भी ज़रूरी है साथ साथ। पूनम जी, ऐसे खिलाड़ी और ख़ास तौर से ऐसी बेटियां और बेटे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं शारीरिक चुनौतियों का सामना करते हैं, चाहे वो बचपन से हो या फिर किसी हादसे का शिकार होने के बाद वो कहीं ना कहीं हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि ज़िंदगी में अगर चुनौतियों का सामना करें तो वो भी तमाम परिस्थितियों का मुकाबला कर सकते हैं, दुनिया में अपना नाम कर सकते हैं? हाँ सर, मैं यही बात कहूँगी। अगर सर कई प्रॉब्लम आती है, कई बार बंदा सोचता है हम गिव अप कर देते हैं, नहीं होगा हमसे, बट सर मेरा मानना ये है जिस दिन आप ये ठान लोगे कि मुझे ये करना है, तो सर कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। सर मैं डिसेबल्ड हूँ, मैंने भी ये सोचा था कि मुझे करना है, तो सर मैंने किया। बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, बट सब चीज़ को हैंडल किया सर। और मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे, जो भी
मतलब अपने आप को कभी डिसेबल्ड मत मानिए। जी। अगर आप अपने आप को डिसेबल्ड मान लोगे ना, वहीं आपकी उम्मीद कम हो जाएगी। अगर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग मान के और आप अपने आप को यूनिक मानिए सबसे, कि मैं ये सबसे यूनिक हूँ और मुझे यूनिक ही करना है, तो उस हिसाब से अगर आप वो सोच के माइंड में चलेंगे ना, पॉजिटिव लेके चलेंगे, तो सर आपको कोई नहीं रोक सकता। कहने का मतलब ये है कि भाई अपने हर चीज़ को पॉजिटिव में लेके चले, सब कुछ अच्छा होता है और हिम्मत तो बना के रखनी होती है आज के टाइम में सर। बिल्कुल। यस सर। तमाम तरह की जो उपलब्धियां आपको लगातार मिल रही हैं, कुछ मेडल्स भी हैं यहाँ पर, ये आपके पास हैं, और ये एक जो है ये तमाम चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धियों को गिनवाती भी नज़र आती हैं। इसका श्रेय आप अपने परिवार के सदस्यों में, जैसा कि आपने अपनी बहन का जिक्र किया कि वो हर कदम पर, हर क्षण आपके साथ रही हैं, मुझे लगता है कि ये जो तमाम चीज़ें आपने हासिल की हैं उनका बहुत बड़ा सहयोग। हाँ सर, सिस्टर का मेरा बहुत सहयोग है। वो 2017 से सर मुझे ग्राउंड ले जाना, जिम कराना, सब कुछ सर, अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करना, सब चीज़। एक्चुअली सर मेरे को बनाने के लिए, मैं ये मानती हूँ सर, मेरा बहुत बंदों का सर मतलब मेरे पर बहुत, मेरे को बनाने के लिए बहुत बंदों की मेहनत लगी है सर। एक्चुअली फैमिली तो है ही सर सपोर्ट में। स्टार्टिंग सर जैसे मेरी सिस्टर मुझे ले जाना लाना, फिर पवन सर का मुझे निखारना, फिर उनकी मैम का हेल्प करना, मतलब उस टाइम तो सर मेरा बैलेंसिंग भी नहीं बनता था वर्कआउट करते टाइम। गायत्री मैम काफ़ी हेल्प करती थी। फिर उसके बाद सर अब जैसे मैंने ये कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई किया सर, रिंकू रानी मैम है, उन्होंने सपोर्ट किया काफ़ी। फिर उसके बाद सर अब मेरा इवेंट चेंज हुआ है, ओलंपिक के लिए जावलिन आ गया सर, तो अब मेरे साथ हैं धर्मेंद्र कोच साहब हैं, अरविंद कोच साहब है और सोमवीर सिंह सर हैं। वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे सर। मतलब कहने का मतलब मुझे बनाने के लिए बहुतों की मेहनत लगी है। मतलब कहते हैं ना सर, कोई एक मकान खड़ा करने के लिए सर एक बंदे की मदद से नहीं होता, सबको लगना पड़ता है। वैसे ही सर मैं आज जो भी हूँ ना सर, सबकी मेहनत है सर, मेरे कॉलेज स्टाफ की, मेरे स्कूल की, सबकी मेहनत है सर मुझे आज तक यहाँ तक पहुँचाने की। बिल्कुल। यस सर। तो पूनम जी, यदि मैं पूरे शेड्यूल की बात करूँ, क्योंकि खिलाड़ी जब इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचता है तो वो इतनी आसानी से नहीं पहुँचता है, दिन रात की मेहनत होती है। आपकी दिनचर्या का शेड्यूल किस तरह का रहता था? कैसे आप जो है सुबह उठती थी और किस प्रकार से कब प्रैक्टिस करती, कितना अभ्यास करती थी, वो तमाम बातें हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। सर मेरा तो शेड्यूल फिक्स है सर, डे बस संडे को रेस्ट होता है सर। जैसे सुबह 6 बजे उठना, 6:30 बजे अपने ग्राउंड जाना, 10 बज जाते थे सर मुझे घर आते घर आके फिर अपना नहाना, खाना खाना, अपना डाइट मेंटेन रखना। हर 2 घंटे बाद सर अलार्म लगा होता था फ़ोन में, डाइट के अकॉर्डिंग अलार्म बजता था, उसके अकॉर्डिंग डाइट लेना। फिर वही सर दिन का लंच करके अपने ग्राउंड के लिए निकलना 3:30 बजे, और आराम से सर अपने 7:30-8 बज जाते थे सर मुझे आते। फिर वही रूटीन सर, आना, अपने नहाना, फ्रेश होना, फिर खाना खाना, सोना, फिर डेली का वही रूटीन होता था सर मेरा कंटिन्यू। और सर सबसे मेन बात सर कि अब मैं जिस मुकाम में हूँ ना सर, यहाँ पे मतलब मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी। मेरा पैरा ओलंपिक कमेटी है सर इंडिया से, उनकी प्रेसिडेंट है दीपा मलिक हैं, और हमारे चेयरमैन हैं सत्यनारायण सर हैं, काफ़ी सपोर्टेड हैं। कई चीज़ें ऐसी है सर, बीच बीच में मुझे प्रॉब्लम हुई, मैंने उनसे शेयर किया कि सर मुझे प्रॉब्लम, वो कहते कोई दिक्कत नहीं, अपने मन को अच्छा बना लो और आगे बढ़ो। तो मतलब सर काफ़ी खुद मोटिवेशन दिया। अभी भी सर मैं 2 महीने कैंप में रह के आई हूँ कॉमनवेल्थ से पहले, तो वहाँ पे भी सत्यनारायण सर मुझे एक ही बात कहते थे कि पूनम कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे फ़ोन करो। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात हो जाती है सर हमारे लिए सर, कि भाई हमारे साथ कोई ना कोई है। चल पहले सिचुएशन जब स्टार्टिंग करते हैं सर तब तो प्रॉब्लम आती है, बट अब ऐसी स्टेज है सर कि हर मतलब थोड़ी देर में फ़ोन आते हैं कि कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं। बहुत अच्छा है, मतलब बैकबोन अच्छी हो जाती है ना सर, तो सब कुछ अच्छा होता है सर। अब काफ़ी मेरी बैकबोन बहुत अच्छी है, हमारी दीपा मैम भी बहुत हेल्प करती हैं, हमारे सत्यनारायण सर भी, और मेरे कोचेस हैं जो अरविंद सर, धर्मा सर और सोमवीर सर हैं, काफ़ी सपोर्टेड हैं सर मुझे। हर चीज़ फाइनेंशियल होगी, जैसे अजय भारद्वाज भाई हैं, ये भी मुझे फाइनेंशियल बहुत हेल्प की है इन्होंने, जब मुझे पैसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अजय भारद्वाज हैं और हमारे श्याम सुंदर भैया जी हैं, वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं शुरू से। मतलब मेरे को छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, मैं इनसे हेल्प लेती थी, और आज भी ये मेरे साथ हैं। बस मैं ये कहती हूँ बस सारे अच्छे रहें और बस ऐसे ही मेरे साथ बने रहें सर। बिल्कुल, किसी एक खिलाड़ी को बनाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि परिवार के तमाम सदस्य तो साथ में खड़े ही हों, और भी समाज के तमाम जो साथी हैं, दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, वो भी जब आगे आते हैं तो देश में बहुत सी प्रतिभाएं जो कहीं डूब रही होती हैं उभर कर सामने आती हैं। पूनम शर्मा जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा आखिर में कि अब ज़िंदगी का
लक्ष्य क्या है खेलों में, क्या करना चाहती हैं आप? सर मेरा तो अब एक ही लक्ष्य बन गया है, एशियन में मेडल लाना और ओलंपिक में मेडल लाना। मैं तो इतना मानती हूँ सर कि जब तक मुझे ये नहीं मिला ना, मेरी ज़िंदगी ख़राब है सर। सच में मेरा मेन मकसद ही यही बन गया है कि मुझे एशियन ओलंपिक में इंडिया के लिए मेडल लाना है। और सर मोटिव भी यही है। अब सर 2 दिन का रेस्ट ले रही हूँ बस, उसके बाद अपने मेन पॉइंट्स पे सर काम करूँगी मैं पूरा प्रॉपर। जी सर। हाँ जी सर। तो पूनम जी, आपने DNI न्यूज़ से बात की और अपनी ज़िंदगी के तमाम उन अनुभवों को हमसे साझा किया, किस प्रकार से संघर्षों का सामना करते हुए आज आप इस मुकाम पे हैं। और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि ओलंपिक का जो सपना आप लेकर चल रही हैं कि मेडल, और मेडल भी वो गोल्ड। DNI पर सबसे पहले खबरों की अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।